एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ ही आपको पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। आप इस सॉल्यूशन को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 23 में टाइनी टॉयज लिमिटेड एक कंपनी जिसने 10 लाख रुपीस के शेयर्स पब्लिक को इशू किए। ये रुपीस लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। फेस वैल्यू है हमारे एक शेयर की 100 रुपीस, जिसे हमने प्रीमियम पर इशू किया। प्रीमियम 20 रुपीस डिमांड किए, तो जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 120 रुपीस पे करने होंगे। अब यहां पर रुपीस लिखा है कि हमने कितने रुपीस के शेयर्स इशू किए। अगर हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, तो उसके लिए क्या करें? 10 लाख को 120 से डिवाइड करें या 100 से। तो हमेशा याद रखना और ध्यान रखना, जब भी शेयर कैपिटल की बात की जाएगी, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल, वो सभी की सभी आपको फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट करनी है। प्रीमियम का हिसाब किताब अलग रहेगा, उसे हम अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं कि हमने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए, तो उसके लिए आप 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 10,000। पब्लिक को इशू किए गए 10,000 शेयर्स। कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? 13,000। 13,000 की एप्लीकेशन मिली है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आपको मिली। तो क्या कंपनी सभी को शेयर्स अलॉट कर सकती है? नहीं। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की वो यहां पर दिया है। कंपनी ने जब जब पैसा डिमांड किया, सारा पैसा रिसीव हुआ, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट में किस तरह से इसको शो करोगे, ये सब कुछ दिखाना है। तो सबसे पहले समझो कि आपके एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। 20 रुपीज आपने प्रीमियम का डिमांड किया, तो जिसे खरीदना है उसे टोटल 120 की पेमेंट करनी है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर आप 10 रुपीज डिमांड कर रहे हो। अलॉटमेंट पर कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं हम? 40 रुपीज। ये फेस वैल्यू है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा, प्रीमियम का पैसा अलग से लिखा है। 40 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट पर हम 50 रुपीज डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह से आपने फाइनल कॉल पर डिमांड की 50 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम, टोटल 60 रुपीज की डिमांड की है। जब दूसरे क्वेश्चन में होते हैं जहां पर आपको दिया होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आप माइनस करते हो, है ना, कि फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है। यहां पर आपको अलग अलग दिया है, तो आपको टोटल कितना पैसा डिमांड करना है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास पैसा बैंक में आया कितना। पहली एंट्री तो वही बनेगी कि हमने अगर शेयर्स इशू किए तो लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया। हमारे पास 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो उस हिसाब से बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट, 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1,30,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,30,000। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। 90% से ज्यादा एप्लीकेशन आई, कोई टेंशन नहीं है, अलॉटमेंट कर सकती है। तो एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के ये रिलेटेड अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करेगी। कितना? ये तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही अलॉट कर सकती है। तो एक्स्ट्रा 3,000 एप्लीकेशन का कंपनी ने क्या किया? कंपनी कह रही है कि मैंने 11,000 एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए। तो जब कंपनी ज्यादा एप्लीकेशन पर कम शेयर्स अलॉट करती है, तो ये कंडीशन हो जाती है प्रोरेटा की। मतलब शेयर होल्डर ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहता है, लेकिन कंपनी उसको कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर रही है। तो क्या कंपनी उसकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया
वो उसको रिफंड करेगी। यहाँ पर 1000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है ना। अगर देखा जाए, हम 10,000 शेयर्स उसको अलॉट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपीस बनता है, और हमारे पास 1,10,000 हमने रिसीव किया। तो 1000 एप्लीकेशन का पैसा 10,000 रुपीज, अगर हम उसको शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे तो हमें रिफंड करना चाहिए। हम उसको रिफंड नहीं करते, प्रोरेटा के केस में हम उसको रिफंड नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि उसका ये पैसा हमारे पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का एज एडवांस आ चुका है, जिसे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ये पैसा आप उसका एडजस्ट करोगे। यहां तक समझ में आ गया। अब बाकी के 2000 एप्लीकेशन के लिए लिखा है कि हम उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर रहे हैं, मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी, उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। तो 2000 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज जो आपने रिसीव किए, वो हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, किस तरह से शो करोगे? एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकालना है तो एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1,30,000 से। जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं, उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट होगा। अब जो आपके पास 1000 एप्लीकेशन का पैसा आपने एक्स्ट्रा रखा, और वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो, एज ए एडवांस आप उसको मान के चल रहे हो, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे। जब भी आप एडवांस अलॉटमेंट के नाम का पैसा रिसीव करोगे, तो वो अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे, कॉल्स इन एडवांस में नहीं। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले ही इस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट आप खोल लो, और इसमें ये पैसा क्रेडिट कर दो कि हमें इतना पैसा एज एडवांस रिसीव हो चुका है। बाकी जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्लियर? एप्लीकेशन तक की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं हम, जब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेंगे। अलॉटमेंट की डिमांड करेंगे तो हमें पहले ये चेक करना है कि हमें पैसा मिलेगा कितना। अगर अब हम डिमांड करते हैं, हमारे सारे शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, तो वो जो लोग खरीद रहे हैं उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट पर कितना पैसा अब तक हमारे पास आना चाहिए। 10,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, 50 रुपीज डिमांड करोगे, तो 5 लाख रुपीज आपके पास आने चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करो 5 लाख रुपीज। बेशक आपने पहले एडवांस पैसा रिसीव किया, ये अकाउंट आपने क्रेडिट किया, फिर भी आप टोटल अमाउंट दिखाओगे कि हमें कितना मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए टोटल अमाउंट सभी शेयर होल्डर से, वो है 5 लाख। और हम मान के चलते हैं कि पूरा पैसा आ गया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 4 लाख से क्रेडिट करो फेस वैल्यू से, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 1 लाख। क्या आपको पूरा पैसा मिला? अब यहां पर कंपनी कह रही है हाँ हमें पूरा पैसा मिला, लेकिन आप पूरा 5 लाख रुपीज बैंक में डेबिट नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो 5 लाख रुपीज मिलने थे, उसमें से 10,000 ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। तो ये शेयर होल्डर वापिस आपको और पैसा नहीं देंगे, वो उतना ही पैसा देंगे जितना उनका और बैलेंस रहता है। तो बाकी का बैलेंस 4,90,000 आपके बैंक में जमा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,90,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,90,000। जब आप किसी से उसको सामान देने के लिए कुछ एडवांस पहले ही ले लेते हो, तो वो आप बाकी की पेमेंट उसका एडवांस एडजस्टमेंट करने के बाद ही तो बाकी के अमाउंट लोगे। पूरी अमाउंट तो अब आप उससे डिमांड नहीं करोगे ना। उसी तरह से यहां पर अगर आपको 10,000 शेयर्स पर अब 50 रुपीज डिमांड करने हैं, तो आपके पास कितना आना चाहिए? 5 लाख रुपीज। लेकिन उसमें आपके पास ऑलरेडी 10,000 आ चुके हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे। बाकी के 4,90,000 ही आप रिसीव करोगे। वो शेयर होल्डर जो पैसा आपको दे चुके हैं दोबारा से नहीं देंगे। क्लियर? अलॉटमेंट तक की कहानी हो गई। जो एडवांस आपके पास पैसा था वो आपका सारा यहां तक एडजस्ट हो चुका। अब जब आप फाइनल कॉल की डिमांड करोगे, तो फिर से ड्यू की एंट्री बनाओगे। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, लास्ट कॉल है इसलिए फाइनल लिखना जरूरी है। 60 रुपीज डिमांड करोगे प्रीमियम मिला के, तो 6 लाख रुपीज आपके पास आने चाहिए, और आप मान के चलते हो ये पूरा पैसा आ जाएगा। तो फेस वैल्यू के अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
5 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। क्या आपको पूरा पैसा मिला? हाँ, कंपनी कह रही है कि हमें पूरा पूरा पैसा मिला और अब किसी का एडवांस नहीं है, तो ये पूरा पैसा सभी शेयर होल्डर से आपको पूरा पूरा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। जर्नल एंट्रीज आपकी सारी हो गई। अब बैलेंस शीट में किस तरह से शो करोगे? फर्स्ट मेन पेज के बाद नोट्स टू अकाउंट में आप दिखाओगे शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दी तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। फेस वैल्यू 100 ईच। इशूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल जितने शेयर्स आपने अलॉट किए वो दिखाओगे। कितनी एप्लीकेशन मिली वो नहीं आएगा, सब्सक्राइब में कितने शेयर्स आपने अलॉट किए वो दिखाओगे। और यहां पर भी दो कैटेगरी होती है, एक फुल्ली पेड अप, दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो कौन सी कैटेगरी में हम दिखाएं? क्या कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू की डिमांड की? हाँ, कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू की डिमांड की है। क्या शेयर होल्डर ने पूरा पैसा पे किया? हाँ, शेयर होल्डर ने पूरा पैसा पे किया। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। और कितने शेयर्स? आपने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख। 20 रुपीज जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, जिसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं, 2 लाख रुपीज। और जो पैसा आपके पास टोटल आया वो बैंक में जमा हुआ, तो वो बैंक का बैलेंस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, 12 लाख रुपीज। आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ है, वो बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से शो करना होगा बैलेंस शीट में। वैसे आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल ही है, तो शेयर कैपिटल को किस तरह से शो करोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, क्या टोटल आपने कैलकुलेट किया था 10 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल को ही आपको यहां दिखाना है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, 2 लाख। तो लाइबिलिटीज का टोटल हो गया 12 लाख। इसी तरह से बैलेंस शीट मैच होने के लिए एसेट साइड पर भी आना चाहिए यही बैलेंस। तो एसेट्स में हमारे पास क्या आया? करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12 लाख, वही टोटल आपको लिखना है। तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया, आपकी बुक से आंसर मैच कर गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोनी मीडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स इशू किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। कंपनी इंस्टॉलमेंट पर पैसा डिमांड कर रही है। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपीज अलॉटमेंट, तो बाकी का पैसा 3 रुपीज फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। इशू हमने 50,000 किए, एप्लीकेशन 1 लाख मिली है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है? कंपनी तो जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही अलॉटमेंट कर सकती है। तो बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को कहां और कैसे एडजस्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको यहां पर अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्री बनानी है। तो कैसे करें स्टार्ट? सबसे पहले देखो, आपका एक शेयर है 10 रुपीज, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज, तो बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर 3 रुपीज आप डिमांड करो। ये आपके पास आ गई एक डाटा। हमारे पास बैंक में पैसा कितना आया? पहली एंट्री बैंक से स्टार्ट होगी। तो बैंक में कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया? 1 लाख शेयर्स के लिए। तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसी हिसाब से एप्लीकेशन मनी आया, 3 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। लोगों ने अपने हिसाब से आपके बैंक में पैसा जमा कर दिया, उन्होंने अपनी डिमांड प्रेजेंट की है। हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 50,000। सबको तो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। तो कंपनी ने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की है? कंपनी कह रही है कि जिसकी 60,000 शेयर्स तक की एप्लीकेशन है उनको हम 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो जितनी शेयर्स की एप्लीकेशन होते शेयर्स उसको अलॉट नहीं हो रहे, तो कम एप्लीकेशन, कम शेयर्स अलॉट कर रहे हो, तो आप, ये क्या हुआ? प्रोरेटा का केस। प्रोरेटा के केस में आपके पास 30,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है। 30,000 शेयर्स अलॉट किए, 30,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा और है उनको आप शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, उनका पैसा आप रिफंड भी नहीं करते। वो जो एक्स्ट्रा पैसा 90,000 रुपीज है वो हम नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे एज एडवांस, उनका हम अपने पास रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है 40,000, 40,000 की एप्लीकेशन पर हम कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 20,000। तो इनकी भी हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है
20,000 एप्लीकेशन का पैसा 60,000 रिफंड ना करके हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। यहां पर आपको चेक करना है कितनी एप्लीकेशन आई थी, 1 लाख। कितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं, 50,000 ही आपने अलॉट किए। जितनी एप्लीकेशन आपने रिसीव की उनका सारा हिसाब किताब हो गया। अब आपने ये सारा सिस्टम बना लिया कि कितने शेयर्स पर हम कितने अलॉटमेंट करेंगे, किसका पैसा कितना एक्स्ट्रा है, हमें कहाँ कितना एडजस्ट करना है। प्रेजेंट कैसे करें, जर्नल एंट्री। तो यहां देखो, एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकाल के इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 लाख। यहां से पैसा निकाल के हम शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उतना अमाउंट जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं। कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 50,000। तो 50,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिली वही आप क्रेडिट करो, 1,50,000। जो बाकी का पैसा आपके पास आया, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो आप उनको रिफंड नहीं कर रहे। आप क्या कह रहे हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका ये पैसा एडजस्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट अकाउंट में ही ये पैसा एक्स्ट्रा आप क्रेडिट कर दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। एज ए एडवांस हमारे पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका है। क्या हमें यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिखना है, नहीं लिखना। बार बार आपको रिपीटेड रिमाइंडर डाल रही हूँ, बार बार आपको समझा रही हूँ कि जब भी अलॉटमेंट के नाम का पैसा आपके पास एडवांस आएगा तो आप उसे कॉल्स इन एडवांस में नहीं डालोगे, उसे अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन तक का हो गया कि आपके पास एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन का पैसा आपने रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट करेंगे तो अब आपको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनानी है कि अब अगर मुझे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करनी है तो मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। अलॉटमेंट पर आप 4 रुपीज डिमांड कर रहे हो, तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज आने चाहिए। आप कहोगे पहले एडवांस आया हुआ है तो हम ये ड्यू की एंट्री क्यों बना रहे हैं। बाकी जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला, ये सब कुछ ट्रैक रखने के लिए आपको बनानी होगी कि टोटल अमाउंट हमें मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख रुपीज। और हम मान के चलते कि ये पूरा पैसा मिल जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये आपने ये ड्यू की एंट्री बना ली कि इतना मिलना चाहिए था। अब आप देखोगे कि कितना पैसा आ चुका है और कितना हमें और लेना है। यहां पर कहा है कि हमें 2 लाख रुपीज लेने थे, 1,50,000 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। दोनों कैटेगरी का मिला करके, एक का था 60,000 और दूसरे का 90,000, ऐसे ही था ना। तो 1,50,000 टोटल हमारे पास एज एडवांस था। माइनस करने के बाद 50,000 जो बैलेंस रह गया, ये और हमारे पास आना चाहिए बैंक में। क्या हमारे पास ये पैसा आया। यहां पर लिखा है कि एक अनुपम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। कौन सी कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी, मतलब जहां पर आपने 60,000 की एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर्स अलॉट किए थे। ये आपको जो दिया है अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पर ये फाइंड करना जरूरी है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, वो कितने शेयर्स खरीदना चाहता था और कंपनी ने कितने शेयर्स उसको दिए। तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास कितना है जो हम उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी। तो एप्लीकेशन के नीचे लिखो 60,000, अलॉटेड है 30,000। हमारे पास अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है अनुपम के 1,000। एप्लीकेशन नहीं पता उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो निकालने के लिए जहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है उस नंबर को अब आपको ऊपर लिखना है। 60,000 अपॉन 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000। 2,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया। अगर उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसी हिसाब से पैसा कंपनी के पास जमा किया, 3 रुपीज के हिसाब से 6,000। कंपनी ने उसको कितने शेयर अलॉट किए, 1,000। तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है, 3,000। एक्स्ट्रा पैसा 3,000 हमारे पास और रखा है उसका, जो कि हमने कहा कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के लिए एडवांस हमारे पास उसका ऑलरेडी है 3,000। अब आपको देखना है कि अगर हमने 1,000 शेयर्स उसको अलॉट किए तो अलॉटमेंट पर उसे कितनी पेमेंट करनी चाहिए, 1,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपीज, 4,000 रुपीज।
हमारे पास उसका ऑलरेडी 3000 का एडवांस है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो 1000 रुपीज इसको और पे करने थे, जो कि इसने नहीं पे किए। फेल टू पे लिखा है ना, मतलब बाकी का पैसा जो और इसको पे करना था बैलेंस, वो इसने पे नहीं किए, तो ये पैसा हमको नहीं मिला, बाकी का पैसा हमारे बैंक में जमा हो गया। तो 49,000 आपके पास बैंक में आया। इसी को आप एंट्री यहां पर शो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 49। अब यहां पर जो आपका अलॉटमेंट अकाउंट है वो आपने 49,000 से क्रेडिट किया। इससे क्या हुआ, आपका अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट आपने 2 लाख से किया और क्रेडिट आपने कितने से किया, 1,99,000 से। 1,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है। जो 1,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि इस इंस्टॉलमेंट पर हमें अभी पूरा पैसा नहीं मिला, किसी शेयर होल्डर से हमें पैसा और लेना है, राइट। वरना तो क्या है, अलॉटमेंट अकाउंट आपका टेम्परेरी अकाउंट है, जो कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाता है। अगर ये पूरी अमाउंट से क्रेडिट नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ कुछ बैलेंस है जो हमें शेयर होल्डर से लेना है। अब आप कहोगे कि मैम, इसको अगर हमें कॉल सिनेरियर के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएं। उस केस में आप क्या करते हो, बैंक में जो पैसा आया वो तो उतना ही डेबिट करोगे, और जो पैसा आपको नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करोगे 1,000। और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो आपका पूरी पूरी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 50,000। इस केस में आपका अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख से डेबिट हुआ और 2 लाख से ही क्रेडिट हुआ, तो ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया। अब आपको अगर ट्रैक रखना है कि किस कॉल पर हमें किस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, तो वो आपको चेक करने के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट से चेक करना होगा। क्लियर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया, किस तरह से कॉल्स इन एरियर के साथ आपको एंट्री बनानी है, ये भी आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 में सुगंध लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 60,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया। तो जिसे ये शेयर खरीदना है उसे 12 रुपीज की पेमेंट करनी है, जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड कर रही है। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली, नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं दिया। कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पर मुझे पैसा मिला 2,76,000। कंपनी ने किस तरह से शेयर्स को अलॉट किया, ये आपको सारी डिटेल दी है। किसने कितना पेमेंट की नहीं की, ये भी डिटेल दी है। आपको यहाँ पर अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले देखो कि आपका जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 2 रुपीज प्रीमियम की डिमांड कर रहे हो, तो टोटल इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज। एप्लीकेशन पर 3 रुपीज की डिमांड की, अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम और 3 रुपीज फेस वैल्यू की आपने डिमांड की है। बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर वो कितना डिमांड करोगे, तो फेस वैल्यू आपने 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड की, तो बाकी 4 रुपीज आप फाइनल कॉल पर डिमांड करोगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पर बात आती है कि हमने शेयर्स इश्यू तो 60,000 किए, तो एप्लीकेशन कितनी मिली उसको कैसे फाइंड करें। यहाँ पर जो आपको अमाउंट दी है 2,76,000 कि हमें ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, आपने एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया, 3 रुपीज। जिसको ये शेयर खरीदना था उसने 3 रुपीज के हिसाब से आपके पास बैंक में जमा किया। तो अगर हम देखें 3 रुपीज एक एप्लीकेशन का बनता है, तो 2,76,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ गई 92,000। इतने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, इतने शेयर्स खरीदने के लिए लोगों की डिमांड है। तो ये जो एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई, इसी हिसाब से आपके पास बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट 2,76,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,76,000। आपने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास आई, ओवर सब्सक्राइब हो गया। हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, जितने शेयर्स इशू करते हैं हम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो एक्सेस एप्लीकेशन को किस तरह से एडजस्ट किया गया, उनके साथ क्या किया गया, वो इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखो, कंपनी कह रही है कि 40,000 तक की एप्लीकेशन को हमने 30,000 शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन ज्यादा अलॉटमेंट कम, मतलब प्रोरेटा बेस हो गया। प्रोरेटा के केस में अब आपके पास 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा है,
10,000 शेयर्स आप कम अलॉट कर रहे हो, ये जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास आ गया 30,000, ये हम उनको रिफंड नहीं करेंगे, हम उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे 30,000 रुपीज। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का ये पैसा माना जाएगा एज एडवांस, हमें मिल गया है कुछ हिस्सा। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है जहां पर 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर आप 30,000 शेयर्स अलॉट कर, तो इसका मतलब 20,000 एप्लीकेशन का पैसा, 20,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा, मतलब ₹3 के हिसाब से 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपके पास आया, जो कि रिफंड नहीं कर रहे, आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट का एडवांस मान के चल रहे हो। दो कैटेगरी हो गई। 90,000 शेयर्स की बात हम कर चुके हैं, 90,000 शेयर्स एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं, और हम अलॉटमेंट कितनी कर सकते थे? 60,000 शेयर्स आप अलॉट कर चुके हैं। 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के बारे में कहा है कि वो हमने रिजेक्ट कर दिया, एक तरह से हमने उनको अलॉटमेंट नहीं की, तो उनका जो पैसा है ₹3 के हिसाब से 6,000 हमने उनको रिफंड किया। जब अलॉटमेंट नहीं कर रहे तो उनका पैसा हम उनको रिफंड ही करेंगे। तो टोटल एप्लीकेशन 90,000, अलॉटमेंट आपने 60,000 शेयर्स किए, वही आप कर सकते हो, वही आपने किया। अब इन सब चीजों को प्रेजेंट कैसे करें, जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? एप्लीकेशन से पैसा हमें निकालना है, तो 2,76,000 में से आपने 6,000 का पैसा रिफंड कर दिया। 2,70,000 में से जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो वो पैसा आप अलग निकालोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और बाकी 90,000 एज ए एडवांस आपके पास है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,76,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000, आप 60,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, उतना ही आप क्रेडिट करो। अलॉटमेंट में आप कितना एडजस्ट करने वाले हो एज एडवांस, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप ओपन करोगे, नई इंस्टॉलमेंट का अकाउंट, कि हमारे पास एज एडवांस 90,000 रुपीज आ चुका है, और जो शेयर्स आप अलॉट नहीं कर रहे उसके लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो 6,000, उनका पैसा आपने रिटर्न कर दिया। अब बात आती है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर अब आप क्या करोगे? ड्यू की एंट्री बनाओगे कि हमें कितना पैसा लेना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹5 डिमांड कर रहे हो, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 लाख रुपीज आपके पास आने चाहिए, और आप मान के चलते हो कि हमें इतना पैसा आ जाएगा, मिल जाएगा, पूरा पूरा रिसीव हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले ही आप क्रेडिट कर देते हो फेस वैल्यू से 1,80,000, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1,20,000। क्या आपके पास पूरा पैसा आया? उसके लिए ध्यान से रीड करो, ध्यान से समझो कि हमारे पास 3 लाख रुपीज आने चाहिए थे, 90,000 ऑलरेडी एडवांस है, तो बाकी 2,10,000 और हमारे बैंक में पैसा आना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे पास एडवांस आ चुका है, इतना पैसा हमें और शेयर होल्डर नहीं पे करेंगे, वो तो उतना ही पे करेंगे ना, कि अब हमें और बैलेंस कितना और पे करना है, उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो 2,10,000 हमारे बैंक में आना चाहिए। यहां पर कंपनी कह रही है कि मोहन जो एक शेयर होल्डर है कैटेगरी 1 का, जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 800 शेयर्स उसने खरीदने चाहे थे, उसने हमें यहाँ पर पेमेंट नहीं की। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगर उसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कैटेगरी 1 का है, तो यहाँ तो हमने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किया है। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने उसको उतने शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका एक्स्ट्रा पैसा है जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। वो कितना पैसा है वो फाइंड करना यहाँ पर जरूरी है। तो कैसे फाइंड करें? फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर्स आपने अलॉट किए। अब आपके पास है अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब मोहन ने कितने शेयर्स अप्लाई किए, हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए, वो मिसिंग है, वो चीज आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। तो इसी नंबर को आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है, दूसरे नंबर 40,000 को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 800। 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 800 करने पर आपके पास आ गए शेयर्स अलॉटेड, कि हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए। ये बहुत अच्छी और सिंपल ट्रिक है जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। 600 शेयर्स आपने अलॉट किए। अब देखो उसने पैसा कितना दिया,
उसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इतने शेयर्स वो खरीदना चाहता था, तो 3 रुपीज के हिसाब से 2400 रुपीज उसने बैंक में जमा की। कंपनी अगर उसको शेयर्स 600 अलॉट कर रही है तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनता है 1800। एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास जो है वो 600 है, जो कि हम एज ए एडवांस मान के चल रहे हैं और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हमें उससे लेना कितना है? अगर कंपनी उसको 600 शेयर अलॉट कर रही है तो 5 रुपीज के हिसाब से हमें उससे पैसा लेना है 3000 रुपीज। 3000 रुपीज हमें उससे लेना है। एडवांस हमारे पास 600 आ चुका, बाकी का बैलेंस जो बनता है 2400 और हमें उससे लेना था, और वो ये पे कर देता तो कहानी पूरी हो जाती। लेकिन उसने ये पैसा नहीं दिया, इतनी अमाउंट उसने पे नहीं की अलॉटमेंट पर, इतना अमाउंट उसने पे नहीं किया, तो ये बैंक में नहीं आया, तो इसको लेस करो। इसी तरह से एक और शेयर होल्डर है सोहन। सोहन ने क्या किया, वो सेकंड कैटेगरी का है और उसको हमने 600 शेयर से लॉट किए थे। तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? क्योंकि सेकंड कैटेगरी में भी आपने प्रो रेटा बेस पर ही अलॉटमेंट की है। 50,000 एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर्स अलॉट किए, और हम कह रहे हैं सोहन को हमने 600 शेयर्स अलॉट किए, तो अप्लाई कितने किए? अप्लाई कितने किए उसने? उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि हम एज एडवांस उसका एडजस्ट करने वाले हैं, फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे करें? क्वेश्चन मार्क कहाँ है? एप्लीकेशन के नीचे। तो इसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है। नीचे लिखो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 600। 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया। अगर उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उस हिसाब से पैसा उसने जमा किया 3000। कंपनी ने उसको 600 शेयर से अलॉट किए, तो बनता पैसा कितना है एप्लीकेशन का? 1800। तो 1200 एज अ एडवांस हमने उसका रखा हुआ है। अलॉटमेंट में हम ये पैसा एडजस्ट करने वाले, तो चेक करो अलॉटमेंट पे हमें इससे पैसा लेना कितना है। 600 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज, इतना पैसा हमें उससे लेना था। 1200 आ चुके एडवांस, बाकी का 1800 जो बाकी का बैलेंस है ये और उसको पे करना था, जो कि उसने नहीं पे किया। ये अमाउंट उसने पे नहीं की। इन दोनों ने जो अमाउंट पे नहीं की, इन दोनों का ये अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो ये बाकी का पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ 2,05,800। बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800। कौन सी कॉल का पैसा आपको ये मिला? अलॉटमेंट का। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को इतनी अमाउंट से आपने क्रेडिट किया। अब इस केस में भी आपका अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा, जितनी अमाउंट से आपने डेबिट किया उतने से क्रेडिट नहीं हो रहा, कुछ अमाउंट का बैलेंस स्टैंड कर रहा है। कितनी अमाउंट का? 4200 का, जो कि ये प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि आपको कुछ शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, इस कॉल पर कुछ पैसा लेना बाकी है। क्लियर है? अगर टोटल अमाउंट इतनी ही से क्रेडिट हो जाता, क्लोज हो जाता, तो इसका मतलब पूरा पैसा मिल चुका है। अगर ये पूरा अमाउंट नहीं क्रेडिट हुआ और क्लोज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें और पैसा लेना बाकी है। इसी चीज को हम कॉल सिनेरियो के साथ भी शो करते हैं। किस तरह से? बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800, जो पैसा नहीं मिला कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करो 4,200। इस केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप टोटल अमाउंट 2,10,000 से क्रेडिट कर दो। जो पैसा लेना बाकी था उतनी ही अमाउंट से अब आप क्रेडिट करोगे। 90,000 से तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, बाकी जो बचा 2,10,000 उतने से ही तो आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब कॉल सिनेरियर अकाउंट से आपको ट्रैक रखना होगा कि किससे कितना पैसा नहीं मिला। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यही आपको बताना था कि अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा मिला, वो है 2,05,800। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, कनेक्टेड रहना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।